जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज 15 जुलाई और रीट की ये क्लास आप बताएंगे क्या खास? बिल्कुल। नमस्कार। आज जो 15 जुलाई है वो विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो यूएनओ ने श्रीलंका की सिफारिश पर इसकी शुरुआत की थी। 11 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई। ये जो पहली बार मनाया गया वो 15 जुलाई 2015 को मनाया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है कि बेरोजगार जो लोग हैं उनमें अदर स्किल्स डेवलप करना, कि अदर सेक्टर्स में भी वो जैसे कि औद्योगिक कार्य अच्छा, या फिर अन्य जो भी कार्य है उन्हें वो सिखाए जाए ताकि वो बेरोजगार ना रहें। अच्छा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी 15 जुलाई 2015 को एक योजना की शुरुआत की थी, जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसका भी उद्देश्य यही था कि भी अदर जो स्किल्स है वो डेवलप की जाए। इसके लिए जो 14 से 35 वर्ष के जो भी युवा हैं उन्हें इसके लिए योग्य माना गया था। और ये जो सिखाएंगे उसके अंदर वो एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो ऑल इंडिया वो लागू होगा, वो कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हम कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो आप मुझे ये बताएंगे कि एक त्योहार आता है बारह वफात, ये किससे धर्म से संबंधित है? बारह वफात जो त्योहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित क्या है। होता है बारह वो जो वफात? मोहम्मद साहब है उनका जन्म और मृत्यु दोनों के लिए बारह वफात मनाया जाता दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वफात का अर्थ होता है मृत्यु। और ईद उल मिलादुल नबी के रूप में ये त्योहार रबीउल अव्वल माह की 12 तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गोगा जी के बारे में क्या क्या जानती हैं? गोगा जी जो हैं वो पंचपीरों में शामिल है। सबसे पहली बात तो ये हाँ, कि गोगा जी पंचपीरों में शामिल है। उनका जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। उनके जो पिता का नाम है वो जावर जी चौहान, जेवर सिंह चौहान, जेवर बिल्कुल, सिंह चौहान, और उनकी माता का नाम बादशाह था। क्योंकि पिछली जब रीट की एग्जाम हुई थी एक, उसमें सीधा प्रश्न आया था कि गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। और क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो है वो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। हाँ, वीर गति को प्राप्त हुए। जो गोगा जी हैं, इनके बारे में अपने और भी जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम केलम था और चचेरे भाई थे अर्जुन और सर्जुन। उनको उनके साथ जो है भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। महमूद गजनवी की सेना के साथ इन्होंने युद्ध किया और वो क्या कहते हैं, जहर पीर इनको नाम दिया गया। तो इनकी जो धड़ है उसकी पूजा होती है नोहर हनुमानगढ़ में, जिसे बोलते हैं कपंद। बिना शीश का धड़ क्या कहलाता है? हिंदी में प्रश्न आए तो कपंद कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। गोगा बप्पा इनकी घोड़ी का नाम है और यहाँ पर इनके मंदिर में शंकर नृत्य किया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला भरता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कब मेला भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। हाँ, इसमें जो है वो 11 माह तक मुस्लिम पुजारी होता है जिसे चायल कहा जाता है, और एक जो भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताएं भाई, ये क्यों एक बताएं, आप मुझे तो ये बताएं कि जो रानाबाई है उनका मेला कब भरता है? रानाबाई जो है उनका मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को भरता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को भरता है। उन्होंने समाधि जो ली थी वो फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ली थी। हरनावा नागौर, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है रानाबाई को। सच में? सच में। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म वहाँ कुड़की गांव पाली। उनके पिता जागीरदार थे, वो कहाँ के थे? प्रश्न पूछा गया है। से नाम स्टार्ट होता है। बाजोली के जागीरदार थे। बिल्कुल, आप भी समझ लीजिएगा। जन्म कुड़की गांव पाली में 1498 में, लेकिन जागीरदार कहाँ के हैं? बाजोली के जागीरदार हैं। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई का जो विवाह है वो राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। 1516 ईस्वी में ये विवाह हुआ था। आप इस चीज का ध्यान रखें। और द्वारका के अंदर रणछोड़ मंदिर में मूर्ति के अंदर जो है मीरा जो है विलीन हो गई थी। मारो तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, ये बात आप सभी जानते हैं। मीरा मंदिर जो है वो आपने देखा है तो बताइए किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। वहाँ पे उनके जो गुरु हैं वो संत रैदास, उनकी छतरी भी बनी हुई है उस मंदिर के सामने बनी है। एक प्रश्न आता है मीरा से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा कि आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है, जो कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। मान सिंह प्रथम की पत्नी थी वो हुआ क्या कि जगत सिंह की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने क्या कि ये मंदिर बनवाया था। और खास बात आप जानेंगे इस मंदिर की कि इसके अंदर श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, और एक काले रंग की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि तेजा जी के बारे में आप क्या जानती हैं? तेजा जी जो है उनका जन्म खडनाल नागौर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम
ताहड़ जी था। इनकी जो पत्नी का नाम था वो पेमल था, जो पनेर की रहने वाली थी। और इनको जो सांप ने डसा था, वो जब ये अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहे थे, तो रास्ते में जो अब सुरसुरा नामक हाथ गांव क्यों है, रहे, थोड़ा आराम से बताइएगा। जो सुरसुरा नामक गांव है, वहां पर इनको सांप ने डसा था। नहीं, वहां नहीं डसा था, सेंदरिया में डसा था। सुरसुरा में तो उनकी मृत्यु हुई थी। हुई थी सॉरी, हाँ। सौंदर्या में। तो धीरे धीरे आप वे में बताइएगा मैडम, मेला कब भरता है? चलो तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है, इस दिन और भी कोई मेला भरता है? वो खेजड़ली मेला भरता है। और इसके अलावा क्या त्योहार हो सकता है? वो एक जैन धर्म का होता है। हाँ, सुगंध दशमी। सुगंध दशमी। दोस्तों, खेजड़ली मेला, तेजा दशमी, सुगंध दशमी। आप मुझे बताना चाहेंगे कि जाम्बू जी का जन्म कब हुआ था? जाम्बू जी का जन्म है भाद्रपद, वो कृष्ण जन्म, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था जाम्बू जी का जन्म। हाँ, जाम्बू जी का। कहीं बात कर रहे हो? जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसी दिन जो मेहाजी मांगलिया है, उनका जन्म दिवस आता है। उसी दिन जो शक्कर पीर है, नरड़ शक्कर पीर चढ़ावा वाले, उनका मेला आता है। अच्छा, मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ पीर का मेला है, कृष्ण जन्माष्टमी को जाम्बू जी का जन्म है, मेहाजी मांगलिया का भी जन्म होता है, उनका मेला भी भरता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप परबतसर के अंदर जो एक तेजाजी का पशु मेला लगता है, वो कब से कब तक लगता है? जो भाद्रपद में शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। इस मेले की शुरुआत जोधपुर के शासक अभय सिंह के द्वारा की गई थी। तेजाजी, जिनकी घोड़ी का नाम पूछा जा सकता है लीलन या श्रृंगारी घोड़ी जिन्हें कहते हैं, पत्नी पेमल, जिनके पिताजी का नाम था रायचंद्र, जो पनेर की राजकुमारी के नाम से अपने जानते हैं, और तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ। तेजाजी की जो कर्मस्थली है बांसी की दुगारी बूंदी है। साथियों, नोट कर लेना, बांसी की दुगारी बूंदी भूलना मत। प्रश्न है मेरा अगला, बाबूजी के बारे में आप क्या जानते हैं?